वजूद सबका है अपना अपना, सूर्य के सामने दीपक का ना सही, पर अंधेरे के आगे बहुत कुछ है। बस आवश्यकता है उसका सम्मान कर स्वीकार करने का, जिसे ईश्वर ने अपने बड़े जतन से आपको बनाया है। यह जानने की आपको ईश्वर ने ऐसे ही नहीं बनाया, बहुत सोच समझकर बनाया। बहुत से लोग अंदर ही अंदर यह सोचते रहते हैं, काश मैं लंबा होता, काश मैं पतला होता, काश मैं मोटा होता, काश मैं गोरा होता। हमें यह जानना आवश्यक है, ईश्वर ने हम सबको जो कुछ भी प्रदान किया है, जिसकी हमें आवश्यकता है। आप अपने जीवन के उत्तर पुस्तिका को अपने हिसाब से अवश्य जांचिए, बस सकारात्मक नजरिए से। क्यों लोग जांचेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको स्वयं को खुश रखने की जरूरत है, हताश होना छोड़ दें। हमेशा आप जिस हाल में हैं, यह जान लीजिए कि ईश्वर की मर्जी से है। उन्होंने आपको जानबूझकर वैसा बनाया जैसे आप हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। एक पेड़ के नीचे एक सिद्ध बाबा बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। अचानक उनके गाल पर एक आंसू की बूंद गिरी। उन्होंने देखा पेड़ पर बैठा एक कौवा रो रहा था। महात्मा ने उसके रोने का कारण पूछा। तब कौवा बोला, रो नहीं तो क्या करूं? ईश्वर ने मुझे काला रंग का पक्षी बनाया, यह कोई रंग है? महात्मा ने पूछा, तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो क्या? कौवा बोला, मैं जिस घर के पास बैठकर गांव गांव करता हूँ, पत्थर मारकर लोग मुझे भगा देते हैं। आपने देखा होगा, आज तक किसी ने पाला है क्या मुझे? प्यार से कुछ खिलाया है? श्राद्ध पर काम आता हूँ, झूठा खिलाते हैं। आप बताइए मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? महात्मा बोले, अगर तुम्हें दोबारा मौका मिले तो क्या बनना पसंद करोगे? कौवा तुरंत बोला, मैं हंस बनना पसंद करूंगा। क्या जबरदस्त सफेद रंग है, शांति का प्रतीक। महात्मा बोले, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना देता हूँ, परंतु पहले तुम एक बार हंस से मिलकर आओ। कौवा भागा भागा तुरंत हंस के पास पहुंचा। हंस के पास पहुंचकर उसने उससे कहा, हंस भाई क्या मस्त रहते हो, क्या सफेद चमकता रंग पाया है, पानी में क्या पैडल मारते हो, किसी को पता नहीं चलता इतनी तेजी से कैसे चल रहे हो, कितने खुश नसीब हो। हंस बोला, कौन तुमसे बोला मैं खुश हूं? कौवे ने पूछा, तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? कौवे ने जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? तब हंस ने बड़े मायूस होकर अपना दुखड़ा सुनाया। सफेद कोई रंग होता है? सफेद रंग मौत के बाद कफन का रंग होता है। लोग तस्वीर खींचते हैं पानी में, पता ही नहीं चलता लोग मेरी तस्वीर खींच रहे या बादलों की या पानी की, सफेद रंग सब में मिल जाता है। तब कौवे ने महात्मा की सारी बात उसे बताई। तब हंस ने बताया कि अगर जीवन बदलना है तो तोते का जीवन मांग। मैं भी महात्मा के पास चलता हूँ। दोनों महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने उनकी पूरी बात सुनी और सलाह दी, ठीक है, तुम दोनों को बदलने से पहले मैं चाहता हूँ तुम दोनों तोते से मिलकर आओ। अब दोनों दौड़े दौड़े तोते के पास मिलने के लिए एक पेड़ के पास पहुंचे, जहां बहुत सारे तोते एक साथ रहते थे। उन्होंने तोते को ढूंढने के लिए पेड़ के 2-3 चक्कर लगाए, तब जाकर उनकी मुलाकात तोते से हुई। हंस और कौवे ने तुरंत तोते से कहा, तोता भाई क्या मस्त जिंदगी है, कितने खुश हो, एक साथ रह रहे हो। तोते भाई क्या मस्त जिंदगी है, क्या सुर्ख लाल चोंच, क्या रंग है तुम्हारा। लोग तुम्हें पालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लोग बड़े प्यार से तुम्हें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। तोते और हंस की बात सुनकर तोता खुश होने की बजाय दुखी होकर बोला, क्यों मजाक कर रहे हो? तोते की तो कोई जिंदगी है, तुमने पेड़ के 4 चक्कर लगाकर ढूंढा, हरा रंग हरी पत्तियों में मिल जाता, काहे का रंग हरा रंग। लोग हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं। सोचो, उड़ने वाला पक्षी 2 फीट बाई 2 फीट के पिंजरे में बंद रहना पड़ता है, ये कोई लाइफ है? तब हंस एवं कौवे ने तोते को महात्मा वाली बात बताई। तब तोता बोला, लाइफ है तो मोर की, अगर बनना है तो मोर बनो। क्या सुंदर चमकते हुए पंखों का मुकुट है, नाचता है तो बस नाचता रहता है। तब तीनों मिलकर महात्मा के पास पहुंचे तथा तीनों ने मोर बनने की इच्छा जाहिर की। महात्मा ने फिर तीनों को मोर से मिलने की सलाह दी। तीनों मिलकर मोर के पास पहुंचे।
और तीनों ने मोर के पास जाकर बोले, मोर, तुम्हारी क्या जिंदगी है। तुम्हें देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। जब पंख फैलाते हो तो लोग तुम्हारी फोटो खींचने के लिए आतुर होते हैं। राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। हम तीनों की इच्छा है, हम सभी मोर बनना चाहते हैं, तेरे जैसा खुश रहना चाहते हैं। तब मोर बोला, काहे की खुशी, कान लगाकर सुनो, क्या सुनाई दे रहा है। शिकारी हमारे शिकार के लिए इंतजार कर रहा है। पहले मेरी माँ को मारा तथा एक एक पंख नोच कर उनको अच्छे पैसे में बेच दिया। ये कोई जीवन है? अब बताओ, ऐसे में मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। तब मोर कौवे से बोला, तुम्हें किससे खतरा है? तुमने कभी कौवे को मारकर खाते हुए सुना है किसी को? तुम्हें किससे खतरा है? तू तो बिंदास घूम, ना कोई पिंजड़े में बंद करता है, ना कोई शिकार। हमें तो अगले पल का पता नहीं। अब तक हंस और तोते को समझ में आ चुका था कि वो जिस रंग में और जिस अवस्था में है, दूसरों से बेहतर है। किसी का किसी से तुलना नहीं। भगवान ने तुमको जैसा बनाया उसी में खुश रह सकते हैं। दूसरों को देखकर हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दूसरों की समस्या हो सकता तुम्हारी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी हो, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही हो। दुनिया में दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं। हम जहाँ हैं, जिस अवस्था में खुश रहने के कारण ढूंढ सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें, आपको जो प्रदान दिया है, जैसा बनाया है, आपके सफल और आनंदमय जीवन के लिए पर्याप्त है। एवं खुशी के साथ हर हाल में जीवन के सुनहरे पल आनंद पूर्वक बिताएं, क्योंकि भूतकाल का तो अच्छा समय गुजर चुका है। भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान तो अच्छा गुजर रहा है। नजर बदल डालो, नजारे बदल जाएंगे। समय बदल डालो, सितारे बदल जाएंगे। हमें किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है। सोच बदल डालो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे।